गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए इलिप्स के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हम एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्या है इसमें, आप देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों 10 से 20 तक प्रत्येक में दिए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 to 20 find the equation for the ellipse that satisfies the given condition. We have to find the equation of an ellipse. उस दीर्घवृत्त का समीकरण निकालिए जिसके शीर्ष वर्टिसेस ±5 और 0 हों और जिसकी नाभियां फोसाई कहाँ हो ±4, 0। तो आप देख रहे हैं वर्टिसेस जो हैं ±5, 0 मीन्स एक्स एक्सिस पे है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट समथिंग है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे वर्टिसेस हैं और फोसाई भी कहां है, एक्स एक्सिस पर ही हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ है, वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 है। तो इस रूप में कहीं आपका फिगर होगा। आप देखिए एक इलिप्स आप बना लीजिए। इस टाइप का हमारा वो इलिप्स होगा। ये उसका मेजर एक्सिस है और ये हो जाएगी डायरेक्शन माइनर एक्सिस। ठीक हो गया। अब आप देखिए ये तो आपका सेंटर हो गया इसका। ये वर्टिसेस है, ये और ये वर्टिसेस हैं। ये आपको दे रखे हैं ±5, 0। ये वाला यदि मैं इसको ए कह दूं और इसको A' कह दूं तो ये है 5, 0 और ये है -5, 0। ये फोसाई है यहां और यहां। इसको मैं F1 कह दूं, इसको कह दूं F2, तो ये आपका है 4, 0 और -4, 0। ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि मेजर एक्सिस पे वर्टिस हैं। इस इलिप्स के वर्टिस मेजर एक्सिस पे हैं। इक्वेशन इलिप्स का क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ऐसी स्थिति में इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, दीर्घवृत्त का समीकरण दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, आपके पास आएगा x² / a² प्लस y² / b² = 1। ये इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा। ये मेजर एक्सिस बन जाएगा और ये माइनर एक्सिस बन जाएगा। सीधी सीधी बात है। ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपके पास क्या है, गिवन आपको दिया हुआ है a = 5। ये a की वैल्यू है, a 5 है, c आपका 4 है। a 5 है, c क्या है, 4 है। तो रेस्टोरेंट आप जानते हैं कि a² since a² = b² + c², this implies that b² = a² - c²। तो b² कितना हो जाएगा, a²। अब a² की वैल्यू 5 है तो a² 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस c कितना है, 4 है, तो 4²। ये आपका कितना हो जाएगा, 25 - 69 हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास क्या बना, a² = 25 एंड b² = 9। ये रिलेशनशिप होता है। ये क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, b क्या है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, और c क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फोसाई फ्रॉम सेंटर से फोसाई की डिस्टेंस। और इनमें ये रिलेशनशिप होता है। यहां समझिए b की वैल्यू निकाली। अब सीधी सीधी बात है, a² भी पता हो गया, b² भी पता हो गया, तो यहां इलिप्स की इक्वेशन में a² और b² की वैल्यू आप रख लीजिए। इक्वेशन ऑफ इलिप्स कितना हो जाएगा,
इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, आपके पास दीर्घवृत्त का समीकरण, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दैट इज 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज 9 इज इक्वल टू 1 आ गया। ये आपके पास इलिप्स का इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर 25 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखिए उसमें क्या है, आप देखिए थोड़ा कुछ चेंज कर देता हूं। आप देखिए इसी रूप में दूसरा इक्वेशन भी आता, कहां क्या क्या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आप देखिए क्या क्या आपको मेजरमेंट्स दे हुए हैं, उनको देखिए आप। यहां आपके पास वर्टिसेस देखो ये चेंज दिए हुए हैं आपके पास, क्वेश्चन उसी टाइप का है और ये चेंज हैं। क्या क्या है, आपके पास वर्टिसेस हैं 0, प्लस माइनस 13, ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं, और जो फोसाई हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई आपका कितना है प्लस माइनस 5। नाभियों के निर्देशांक आपके पास 0, प्लस माइनस 5 है, और वर्टिसेस शीर्षों के निर्देशांक आपके पास 0, प्लस माइनस 13 है। तो ऐसी स्थिति में आपका इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा। अब आप देख रहे हैं इलिप्स के जो वर्टिसेस हैं वो कहाँ है, वाई एक्सिस पे है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो वर्टिस कहाँ है, वाई एक्सिस पे है। और ये जो फोकस है कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई, ये 0, प्लस माइनस 5, ये फोकस भी कहाँ है, वाई एक्सिस पे है। तो सीधा सीधा आप देखेंगे कि ये इलिप्स आपका इस रूप का है। ठीक है, इलिप्स आपका इस रूप का होना है। ठीक हो गया दोस्तों, तो आप देखिए यहां आपका, ठीक है, ये तो सेंटर पॉइंट हो गया, एक्स एक्सिस हो गया दोस्तों, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये है वर्टेक्स, वर्टेक्स आपके यहां हो गए ए डैश, ये है आपका 0,13 ए पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है 0, माइनस 13। ठीक है, और जो फोकस है ये फोकस आपका यहाँ F1 F2, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,5 और इसके कोऑर्डिनेट है 0, माइनस 5। ठीक हो गया, तो इन कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग जाएगा कि ये कहां सिमेट्रिकल है, मींस उसका शेप होना कैसे है। तो शेप इस रूप का बनेगा क्योंकि वर्टिस यहां चले गए इसके। तो इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, ऐसी स्थिति में इलिप्स का इक्वेशन कैसे लिखते हैं आप, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि इलिप्स का ऐसा शेप है, मेजर एक्सिस आपका वाई एक्सिस के अलोंग है और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इलिप्स का इक्वेशन इस रूप में दिया जाता है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर ए कितना है, ए इज इक्वल टू ये 13, ये ए है, ये डिस्टेंस तक ए बन जाती है। ठीक है, ये आपका बी बन जाएगा, ये आपका सी है। ठीक है दोस्तों, तो ए आपका कितना है 13 है, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ठीक हो गया, आपके पास सी कितना है, सी इज इक्वल टू 5, ये है फोकस, ये सी डिस्टेंस है ये वाली, ये आपका 5 है, दिस इंप्लाइज दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये आपका 25 हो गया। ठीक है दोस्तों, और रिलेशनशिप आप जानते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट
बी स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बी है ना, ये बी है, ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी 169 माइनस सी स्क्वायर आपका 25 है, तो दिस इज इक्वल टू 144 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या बन जाएगा ऐसी स्थिति में, ठीक है दोस्तों। यदि दीर्घवृत्त का मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इक्वेशन आपको ऐसी लिखी जाती है, ठीक है। और इसके वर्टिसेस आपके वाई एक्सिस के अलोंग है, देखो यहां यहां ये वर्टिस के कोऑर्डिनेट है और फोकस भी वाई एक्सिस के ही अलोंग है, ठीक हो गया। तो इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है 144 प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है दोस्तों 169 इज इक्वल टू 1। ये आपका इलिप्स का इक्वेशन हो गया, ठीक है दोस्तों। ये वाला आपका इलिप्स का इक्वेशन, ठीक है। तो जिस हिसाब से कंडीशन दी रहेगी उस हिसाब से इलिप्स का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, दीर्घवृत्त का समीकरण उस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 आप खुद करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है उसको देखते हैं स्टूडेंट। इसमें दिया हुआ है दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु प्लस माइनस 3,0 और लघु अक्ष के अंत्य बिंदु दे रखे हैं 0, प्लस माइनस 2 इन पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 3,0 इंड ऑफ माइनर एक्सिस 0, प्लस माइनस 2। तो सिंपली आपको इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है। ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, इसको आप क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था जो मैंने ये किया है, ठीक है। 12 आप खुद करेंगे क्योंकि 12 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है सेम। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट। इस हिसाब से आप करिए, जो इसका बेसिक है उसको दिमाग में रख करके आप काम करेंगे। चलिए देखते हैं। देखते हैं दर्शन आगे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। देखो दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु, दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु, ठीक है। इंड पॉइंट्स ऑफ इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस ये दिया डिस्टेंस प्लस माइनस 3,0, ये दिया हुआ है प्लस माइनस 3,0 है। और इंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, लघु अक्ष के अंत्य बिंदु, लघु अक्ष के अंत्य बिंदु, लघु अक्ष के अंत्य बिंदु, ये आपको दिया हुआ है इंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। ये क्या दे रखा है स्टूडेंट, ये आपको दिया हुआ है 0, प्लस माइनस 2, 0, प्लस माइनस 2। अब आप देखिए मेजर एक्सिस जो है, दीर्घ अक्ष जो है
उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस माइनस 3,0, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है वो एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो 0 है, इट मींस वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। और जो आपका माइनर एक्सिस है उसे कोऑर्डिनेट क्या है, 0, प्लस माइनस 2, इसका मतलब माइनर एक्सिस आपकी वाई एक्सिस के अलोंग है, सीधा सीधा है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट समथिंग है। तो शेप आपका जो इलिप्स का बनेगा, इलिप्स का शेप कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। दिस इज द शेप ऑफ एन इलिप्स, ठीक है। अंडरस्टैंड क्या क्या दिया हुआ है, इनमें इसको इंड पॉइंट्स, मेजर एक्सिस के इंड पॉइंट्स हैं और ये माइनर एक्सिस के इंड पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं, मेजर एक्सिस के इंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 3,0, -3,0 और माइनर एक्सिस के 0,2 और 0,-2, ये, ठीक है। तो आपके पास क्या है दिया हुआ, देखिए ए, ये डिस्टेंस ए है और इसको बोलते हैं बी। तो यहां पर ए आपका कितना हो गया, 3, तो दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ए आपका 3 है, तो ए स्क्वायर आपका 9 हो गया। बी आपका कितना है, 2, तो दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। बी आपका 2 है तो बी स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, सीधी सीधी बात हो गई। मेजर एक्सिस का लेंथ आपको दे रखी है, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट से लेकर के ए इंड, ठीक है, मेजर एक्सिस हो गया ना इधर हाफ, ठीक है। तो ये लेंथ आपकी 3 है, यहां से यहां पर ए की वैल्यू है, ए 3 है तो ए स्क्वायर 9 हो गया। बी आपका 2 है, यहां से यहां की ये 2 हो गया तो बी स्क्वायर आपका 9 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, ठीक है, दीर्घवृत्त का समीकरण, ठीक है। दोस्तों क्या हुआ, दीर्घवृत्त का समीकरण ऐसी पोजीशन में जब मेजर एक्सिस कहां हो, दीर्घाक्ष कहां हो, एक्स एक्सिस के अलोंग हो, और माइनर एक्सिस कहां हो, लघु अक्ष कहां हो, वाई एक्सिस के अलोंग हो। तो ऐसी स्थिति में आपका इलिप्स ऐसे बनता है। तो इलिप्स का इक्वेशन क्या बनता है फिर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यह है इलिप्स का इक्वेशन। और ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मीन्स 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मीन्स 4 इज इक्वल टू 1। ये हो गया स्टूडेंट इलिप्स का इक्वेशन, ठीक हो गया। ये आपका इलिप्स का इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो जो कंडीशन दी हुई रहेगी उस हिसाब से आपको क्वेश्चन कर देना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वो भी आपका ऐसी ही है, उसको चेंज करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इस हिसाब से देखिए दोस्तों, आप जो आपका फंडामेंटल है, जो इलिप्स में हमने शुरू में आपको बताया था, उसको लेके आपको चलना है, ठीक हो गया। ये कोऑर्डिनेट चेंज है यहां पर, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या है वो देखिए, आपको दिया हुआ है दीर्घवृत्तीय अंतबिंदु, एंड्स पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, ये दिए हुए हैं 0, 0, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। और लघु अक्ष के अंतबिंदु इंड्स ऑफ माइनर एक्सिस ये दे रखे हैं डियर स्टूडेंट आपके प्लस -1, 0। अब आप देखिए मेजर एक्सिस, इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष के अंतबिंदु, ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट समथिंग, इट मींस सर्टेनली द मेजर एक्सिस विल बी अलोंग वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस कहां होगी, वाई एक्सिस के अलोंग होगी। और जो माइनर एक्सिस है उसे कोऑर्डिनेट है +-1, 0, मींस एक्स कोऑर्डिनेट है कुछ और वाई कोऑर्डिनेट 0 है,
तो माइनर एक्सिस कहाँ है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो सीधा सीधा शेप आपको कैसा लग रहा है? आपको जो ये डाटा आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको इलिप्स का शेप इस रूप में फाइंड आउट होगा। ठीक हो गया? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस के एंड्स ए डैश, इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके 0, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक हो गया? और ये हो जाएगा 0, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है। और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट देखिए, ये माने मैंने बी डैश मान ली, ये आपको क्या दे रखे हैं? प्लस माइनस 1, 0। तो ये 1, 0 है और ये माइनस 1, 0 हो गया। तो सीधी सीधी बात, आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। ठीक है दोस्तों? तो ऐसी स्थिति में जब आपका इलिप्स का मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग होता है तो इक्वेशन क्या बनता है? मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग, और माइनर एक्सिस जब एक्स एक्सिस के अलोंग होता है तो इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स क्या बनता है? इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या जाता है? ये बन जाता है एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसा इक्वेशन हम तब लिखते हैं जब ये ए आपका सेमी मेजर एक्सिस है, लघु दीर्घाक्ष है। ठीक है? सेमी अर्ध दीर्घाक्ष बोले, लघु नहीं बोल के क्या बोलेंगे? अर्ध दीर्घाक्ष, सेमी मेजर एक्सिस। बी क्या है? सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है? अर्ध लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष, सेमी माइनर एक्सिस बी। ठीक है दोस्तों? तो आपके पास यहां पर आपके पास दिया क्या है? दिस इंप्लाइज दैट आपके पास ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक हो गया? और यहां से बी की वैल्यू आपके पास आ गई 1। तो ए आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आपका 5 आ जाएगा। और बी आपका 1 है, b इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर कितना हो गया आपका? 1 आ गया। ठीक हो गया? ठीक है दोस्तों? तो कितना हो जाएगा इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या बन जाएगा? तो आप वैल्यूज रख लीजिए आपके पास, इस इक्वेशन में वैल्यू रख लीजिए एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है? 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना? 5 इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन जो आपके पास बन गई है, ये आपके पास इलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो गई स्टूडेंट। ठीक है? तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने हैं। 11.3 का क्वेश्चन नंबर 14 जरा चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों? तो जो आपके पास जो ढंग से दे रखा है, आपको ये देखना है कि मेजर एक्सिस कहाँ है, माइनर एक्सिस कहाँ है। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस कह रहे होंगे कि वाई एक्सिस कह रहे होंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चन इक्वेशन आपका चेंज हो जाता है। ठीक हो गया? आपको हमने पढ़ाया था कि जब आप इक्वेशन ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। तो यहां ए क्या है? सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है और बी है सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ। ठीक है? अर्ध दीर्घाक्ष की लेंथ है ए
अर्धलंबवक्ष की लेंथ है b, और यदि इक्वेशन ऐसा है x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये स्थिति ये आती है। इस वाली स्थिति में इलिप्स का शेप आपका ऐसा बनता है, और इस कंडीशन में इलिप्स का शेप आपका इस रूप में बनता है। ठीक हो गया? तो इस रूप में भी एक लेक्चर में और उसमें करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको हाइपरबोला पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।